शारह सदूर की किस्त नंबर 35 जो कि शुरू की थी, उसका कुछ हिस्सा आप तक पहुंचा। आज बकिया आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। किस्त नंबर 35 का मौजू था अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली चीजों का बयान। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने एक शख्स से फरमाया, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी बात का तोहफा न दूं जो तुम्हें खुश करे। उसने कहा, क्यों नहीं। फरमाया, तुम खुद भी सूरह मुल्क की तिलावत किया करो और अपने घर वालों को भी, अपनी औलाद को, घर के बच्चों और पड़ोसियों को भी ये सिखाओ, क्योंकि ये निजात दिलाने और झगड़ने वाली है। ये अपने पढ़ने वाले के लिए बरोज़ क़यामत रब अज़्ज़ व जल से झगड़ा करेगी और इसके लिए अज़ाब दोज़ख से निजात का मुतालबा करेगी और उसका पढ़ने वाला अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सूरह मुल्क मानिया यानी रोकने वाली है। ये अज़ाब कब्र को रोकती है। जब अज़ाब सर की तरफ से आता तो सर कहता है, यहाँ से तेरे लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मुझ में सूरह मुल्क महफूज है। और जब अजाब कदमों की तरफ से आता है, कदम कहते हैं, यहाँ भी तेरे लिए कोई राह नहीं, क्योंकि ये बंदा हम पर सहारा लेकर सूरह मुल्क की तिलावत किया करता था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जो हर रात सूरह मुल्क की तिलावत करे, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसके सबब उसे अजाब कब्र से महफूज रखता है। और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में इस सूरत को मानिया यानी अजाब को रोकने वाली कहा करते थे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स फोत हो गया, उसे सिर्फ सूरह मुल्क ही याद थी। जब उसे कब्र में उतारा गया और अजाब का फरिश्ता आया तो यह सूरत उसके सामने हो गई। फरिश्ते ने कहा कि तुम किताबुल्लाह से हो और मुझे तुम्हारे साथ बेअदबी हरगिज़ पसंद नहीं। मैं तुम्हारे लिए, इस मरने वाले के लिए और अपने लिए किसी नफ़ा और ज़रर का मालिक नहीं हूँ। अगर तुम उसे अजाब से बचाना चाहती हो तो मेरे साथ रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में चलकर उसके लिए सिफारिश करो। चुनांचा सूरह मुल्क बारगाह इलाही में पहुंची और अर्ज की, ऐ मेरे रब, तेरे फलां बंदे ने मुझे तेरी किताब से मुंतखब करके सीखा और मेरी तिलावत की। क्या तू उसे आग से जलाएगा और अजाब देगा हालांकि मैं उसके पेट में हूँ। इलाही, अगर तेरा यही इरादा है तो मुझे अपनी किताब से मिटा दे। रब ताला इरशाद फरमाएगा, मैं तुझे नाराज होता देख रहा हूँ। सूरह मुल्क ने अर्ज की, नाराज होना मेरा हक है। रब ताला ने इरशाद फरमाया, जा, मैंने इसे तेरे हवाले किया और इसके हक में तेरी सिफारिश कबूल की। चुनाचा वो वापस गई और फरिश्ता बहुजल कदमों के साथ खाली हाथ वापस चला गया। फिर सूरह मुल्क ने उस मैयत के मुंह पर अपना मुंह रख कर कहा, क्या ही खूब है ये मुंह जो अक्सर मेरी तिलावत करता था। क्या ही खूब है ये सीना जिसने मुझे महफूज किया और क्या ही खूब है ये कदम जिनका सहारा लेकर मुझे तिलावत किया जाता था। फिर वो कब्र में उसका दिल बहलाती रहती है ताकि उसे वहशत न हो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब सरकार नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बयान फरमाई तो हर छोटे बड़े आज़ाद गुलाम ने इस सूरत को सीख लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम मंजिया यानी निजात दिलाने वाली रखा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब कोई शख्स मर जाता है तो उसके गिर्द आग जलाई जाती थी और आग जलाई जाती है। अगर आग और जिस्म के माबैन हाइल होने के लिए कोई अमल ना हो तो वो आग अपनी तरफ का हिस्सा जला देती है। एक शख्स फौत हो गया और वो कुरान करीम में से सिर्फ सूरह मुल्क ही पढ़ा करता था। उस पर जब अजाब सर की तरफ से आया तो उस सूरत ने सामने आकर उसे रोक दिया और कहा, ये मेरी तिलावत करता था। कदमों की तरफ से आया तो उस सूरत ने कहा, ये उन पर खड़े होकर मेरी तिलावत करता था। पेट की तरफ से आया तो सूरह मुल्क ने कहा, इसने मुझे महफूज रखा था। यूं वो सूरत उसे अजाब से बचा लेती है। हजरत खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, मुझे ये बात पहुंची है कि बेशक अलिफ लाम तंजील यानी सूरह सज्दा अपने पढ़ने वाले की तरफ से कब्र में झगड़ेगी और कहेगी, ए अल्लाह सवजल, अगर मैं तेरी किताब से हूँ तो इस शख्स के हक में मेरी शिफाअत कबूल फरमा और तेरी किताब से नहीं हूँ तो मुझे अपनी किताब से मिटा दे। फिर वो परिंदे की तरह बंदे पर अपने पर फैला देगी, बस वो उसकी शिफाअत करेगी और उसे अज़ाब कब्र से बचाएगी। सूरह मुल्क के बारे में भी यही आया है। हजरत खालिद बिन मादान रहमतुल्लाह तआला अलैह हर रात ये दोनों सूरतें तिलावत किया करते थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह सजदा और सूरह मुल्क पढ़े बगैर न सोते थे।
حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب روض الریاحین میں ایک یمنی بزرگ سے نقل کرتے ہیں کہ لوگ ایک مردہ دفن کر کے واپس ہوئے تو ان بزرگ نے قبر سے مار کٹائی کی آواز سنی، پھر دیکھا کہ قبر سے ایک کالا کتا نمودار ہوا ہے۔ بزرگ نے اس سے پوچھا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں مردے کا عمل ہوں۔ بزرگ نے پوچھا، یہ مار تجھے پڑی تھی یا اس مردے کو؟ اس نے کہا، یہ مجھے ہی پڑی تھی۔ میں نے مردے کے پاس سورہ یاسین اور دیگر صورتیں دیکھی، وہ میرے اور اس مردے کے درمیان حائل ہو گئیں اور مجھے مار کر بھگا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے جمعرات بعد نماز مغرب 2 رکعتیں اس طرح ادا کی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اذا زلزلہ سورہ زلزال 15 مرتبہ پڑھی تو اللہ عز و جل اس پر موت کی سختیاں آسان فرما دے گا، اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا اور بروز قیامت پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مرنے والے کو عذاب قبر نہیں ہوتا۔ حضرت اکرمہ بن خالد مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو روز جمعہ یا شب جمعہ انتقال کر گیا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور وہ عذاب قبر سے بچا لیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے۔ حضرت امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک ولی اللہ نے فرمایا، میں بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ عز و جل مجھے مرنے والوں کے مقامات دکھا۔ پس ایک رات میں نے دیکھا کہ قبریں شق ہو گئیں، ان میں کچھ مردے باریک ریشم پر اور کچھ موٹے ریشم پر سو رہے ہیں، کچھ کے نیچے پھولوں کی سیج ہے اور کچھ تختوں پر براجمان ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں اور کچھ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، اے میرے رب عز و جل، اگر تو چاہتا تو ان سب کو ایک جیسی عزت عطا فرما دیتا۔ اسی وقت ایک مردے نے ندا دی، اے فلاں، یہ مقامات اعمال کے بدلے ملے ہیں، باریک ریشم پر حسن اخلاق والے ہیں، موٹے ریشم پر شہداء جلوہ گر ہیں، پھولوں کی سیج پر روزہ دار اور تختوں پر اللہ عز و جل کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے براجمان ہیں، جبکہ رونے والے گناہگار اور ہنسنے والے توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قبر و حشر کے عذاب سے نجات عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔